बी फोकस्ड बी अलर्ट से मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शैतानी किताब जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं किताब द कोडेक्स गीगास की, जो एक मध्यकालीन हस्तलिखित किताब है। इस किताब के डेविल्स बाइबल के नाम से प्रसिद्ध होने की वजह यह है कि इसके एक पन्ने में शैतान की बड़ी सी तस्वीर बनी है। 13वीं शताब्दी में लिखे गए इस किताब को मुख्यतः लैटिन भाषा में लिखा गया है, पर इसके कुछ पन्नों को प्राचीन हिब्रू, ग्रीक, स्लाविक भाषा में भी लिखा गया है। इसकी रचना आज के चेक रिपब्लिक क्षेत्र में की गई थी। इस किताब में कुल 320 पन्ने थे, पर अब इस किताब में 310 पन्ने ही मौजूद हैं। आखिरी के 10 पन्नों के गायब होने की कहानी भी एक मिस्ट्री है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इसका वजन 74.8 केजी है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस किताब के पन्नों को 160 गधों के चमड़ों से बनाया गया था। इस किताब की बाइंडिंग लकड़ी के बोर्ड से की गई है, जिसके ऊपर चमड़े का कवर लगा है और किताब पर मेटल के गार्ड और फिटिंग्स भी लगे हैं। इस किताब को जुलाई 1648 में स्वीडिश आर्मी प्राग शहर से लूटकर अपने साथ ले गई थी। पुस्तक का गहन निरीक्षण करने पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पुस्तक की साज सज्जा लाल, नीले, पीले, हरे और सुनहरे रंगों से की गई है और इस पुस्तक में पूरी क्रिश्चियन बाइबल, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और एग्जोर्सिज्म से संबंधित विषय वस्तु दर्ज की गई है और पुस्तक के आरंभ से अंत तक लेखन शैली बिल्कुल एक समान है और इसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात ये पुस्तक एक ही व्यक्ति द्वारा आरंभ से अंत तक हाथों से लिखी गई है। विशेषज्ञों का मत है कि इस पुस्तक की सारी विषय वस्तु और साज सज्जा अगर एक ही व्यक्ति द्वारा की जाए तो उसे कम से कम 25 से 30 वर्ष का समय लगेगा। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाती है, क्योंकि इस पुस्तक के लेखन से संबंधित जो कहानी प्रचलित है वो ये है कि 13वीं शताब्दी में बोहेमिया के हरमन नामक एक मंक ने इस किताब को एक रात में लिखा था। हुआ ये कि हरमन को अपने मठ के नियमों को तोड़ने की वजह से जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाने की सजा दी गई, जिससे बचने के लिए उसने वादा किया कि वो एक रात में ऐसी किताब लिख देगा जिसमें दुनिया भर की जानकारी होगी और मोनेस्ट्री के सम्मान को वो बढ़ा देगा। इस पर किताब लिखने के लिए उसे रात भर की मोहलत दे दी गई, पर कुछ घंटों के लेखन के बाद उसे ये बात समझ आ गई कि रात भर में ऐसी किताब को लिखना संभव नहीं है। इसलिए अपनी मौत को करीब आता देखकर मंक ने गॉड को मदद के लिए पुकारने के बजाय अंधेरों के बादशाह यानी शैतान के बेटे लूसीफर को अपनी मदद के लिए अपनी काली शक्तियों की मदद से बुलाया और उसके साथ मंक ने एक डील कर ली कि अगर शैतान उसकी किताब को एक रात में पूरी कर देगा तो वो अपनी आत्मा को उसके हवाले कर देगा। और शैतान ने उसकी डील को मानते हुए रात भर में मंक की किताब को पूरा कर दिया और मंक ने लूसीफर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसकी तस्वीर उसमें बना डाली। इस कथा की सत्यता का भान इसलिए होता है क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार इस किताब को पूरी तरह से एक आदमी द्वारा दोबारा लिखने में कम से कम 25 से 30 साल का वक्त लगेगा और इतने समय में एक ही आदमी की राइटिंग में भी बदलाव आ जाता है, जबकि इस किताब की पूरी राइटिंग एक समान है, जैसे इसे एक ही लंबी सीटिंग में लिखा गया हो। तो इस पुस्तक का वास्तविक लेखक कौन है, ये एक रहस्य है और शायद इस रहस्य से हम कभी पर्दा ना उठा पाएं। इसके अलावा इस पुस्तक के आखिरी 10 पन्नों के खोने की घटना भी एक रहस्य है। ये 10 पन्ने एक दुर्घटना में कहीं खो गए या उन 10 पन्नों में कोई ऐसी राज को दर्ज किया गया था जिसे किसी व्यक्ति ने गायब कर दिया हो और उसका दुनिया में अभी भी उपयोग या दुरुपयोग हो रहा हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।